आज पंचायत में हम सब गांव वाले चर्चा करेंगे। गांव के अपने लड़कों की शादी क्यों नहीं हो रही है। यहाँ तक कि कोई भी लड़की किसानों के लड़के के साथ शादी करना नहीं चाहती। यह बहुत बड़ी समस्या हमारे गांव के साथ साथ आजू बाजू के गांव में भी आई है। हम सब मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे। किन कारणों की वजह से शादी नहीं हो रही है, उन कारणों को सुना जाएगा। कोशिश करेंगे यह जो महाभयंकर समस्या किसानों के लड़कों के ऊपर आई है, हम सब गांव वाले मिलकर उसका सामना करेंगे। एक एक लड़के अपनी समस्या खुद अपने मुंह से पंचायत को बताएंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा। सबसे बड़ा कारण मुझे मालूम है। अरे इसको बोलने मत दो, नहीं तो यह झगड़ा करेगा यहाँ पे। बैठ जा नीचे, बैठ जा नीचे। आखिर में बता तुम्हें क्या बताना है। बैठ नीचे। शांत रहिए, सब शांत रहिए, सब शांत रहिए। आप बोलो, तुम बोलो। मेरे माँ बाप की वजह से मेरी शादी नहीं हो पाई। सबसे बड़ी रुकावट मेरे माँ बाप है। उनको उनकी बहू रानी, उनकी जात की लड़की चाहिए थी। मेरी उम्र निकल गई, पर मेरे माँ बाप को उनकी जात की लड़की नहीं मिली। उनका बहुत अभिमान है उनकी जात का। मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज भी इंतजार कर रहे, जाति वाली लड़की मिलेगी। मेरी शादी की उम्र निकल गई, पर जाति वाली लड़की कोई मिली नहीं। उनको लगता है हम बहुत बड़े खानदान के लोग हैं। अपने गांव में एक गरीब लड़की थी, हम दोनों प्यार करते थे, मगर मेरे माँ बाप ने लड़की की छोटी जात की वजह से उसकी शादी मेरे साथ होने नहीं दी। आपको मालूम है, उस लड़की की शादी शहर में हुई, बहुत अमीर लड़के के साथ हो गई। आज वो बहुत सुखी है। लक्ष्मी थी, वो लक्ष्मी थी, मेरी जिंदगी थी। मेरे माँ बाप ने बर्बाद की, बर्बाद की। वट बकवास कर रहा है। इस नालायक को कोई भी लड़की पसंद नहीं करती थी। कितनी लड़कियों का रिश्ता लाया था, किसी भी लड़की ने पसंद नहीं किया इसको। झूठ बोल रहे हैं। एक भी लड़की का रिश्ता आया नहीं मेरे लिए। गांव वाले भी जानते। झूठ बोल रहे हो आप। हमारा खानदान बड़े राजा महाराजा का खानदान है ना। मेरे माँ बाप को चिंता है हमारे खानदान की, मेरी चिंता नहीं है। उनको लगता है उनका खानदान आसमान से टपका हुआ खानदान है। अपने नालायक बेटे का मुंह बंद कर दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आजकल की लड़कियों को खाली शहर में रहना अच्छा लगता है, मुझे मालूम है। इसलिए मैं मेरे माँ बाप को कितने दिनों से कह रहा हूँ, खेती बेच दो, हम लोग शहर चला जाते हैं। मैं शहर में काम धंधा ढूंढ लूंगा, एक छोटा सा मकान भी खरीद लेते हैं। मगर मेरे माँ बाप सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरे हिस्से की जमीन मुझे दे दो, मैं उसे बेचकर शहर चला जाऊंगा। यह जमीन मैंने अपने खून पसीने से खरीदी है, बाप दादाओं की जायदाद नहीं है। पंचायत वालों, इसको कह दो, इसके गांड में अगर दम है तो ये खुद कमाए। इसको शहर जाना है तो शहर जाए, मैंने इसको कभी रोका नहीं। मगर मेरी जमीन के ऊपर अगर ये बुरी नजर से भी देखेगा तो इसको जान से मार डालूंगा। समझूंगा कि मेरा कोई भी बेटा नहीं था। तुम्हारे मरने के बाद 2 मिनट में ऐसी जमीन बेच दूंगा। मैं मर भी जाऊंगा तो भूत बनकर उस जमीन के आजू बाजू रहूंगा, मगर तुझे जमीन बेचने नहीं दूंगा। देखा गांव वालों, मरने के बाद भी ये बुड्ढा मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। सच तो यही है, किसान भी अपनी लड़की की शादी किसान के लड़के के साथ करना नहीं चाहता। कौन बाप अपनी लड़की की शादी ऐसे बर्बाद किसानों के लड़के के साथ करना चाहेगा, जिसका हर वक्त संघर्ष संघर्ष संघर्ष। एक दिन चैन की रोटी खाने को नहीं मिली, न चैन की नींद सोने को मिली है। कभी बारिश का डर, कभी रोग राई आने का डर, तो कभी भाव मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका डर। फिर कौन बाप ऐसे घर में अपनी लड़की को देना चाहेगा। डर डर के जी रहा है किसान।
फसलें बर्बाद होती है, फसलों को भाव नहीं मिलता, सरकार का कोई ध्यान नहीं है किसानों की ओर। इसमें बेचारा किसान और उसके बच्चे क्या करेंगे? अगर मेरे माँ बाप ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगा। अभी मर जा। अरे इसको कोई रस्सी लाकर दो। मर जा साले, अभी मर जा। सच तो यही है कि किसान मुझे लगता है हम बहुत बड़े खानदान के लोग हैं। तुम्हारे मरने के बाद 2 मिनट में ऐसी गाली मिलेगी। तो कभी भाव मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका डर नहीं। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। इस तरह से झगड़े का हल नहीं निकलने वाला। शांति से सोचते हैं। गंभीर समस्या है, इसको हल्के में मत लीजिए। देखिए, अगले महीने हम फिर से गांव में पंचायत बुलाएंगे। तब तक आप सोचो इसका हल कैसे निकालना चाहिए। पंचायत यह सोच रही है कोई बड़ी जात कोई छोटी जात गांव में नहीं मानेगा। हम कोई भी धर्म को नहीं मानेंगे, जात पात खत्म करेंगे। अगर ये कहना चाहते हैं हमारे गांव में एक ही जात रहेगी, वो सिर्फ मानव जात। आप सोच कर बताओ, जो भी किसान प्रॉब्लम में होगा उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे गांव में कोई भी राजकीय पार्टी का झंडा नहीं होगा, नहीं कोई पार्टी होगी। शहर जाना, जमीन बेचना ये हल नहीं है। गांव में शराबबंदी होगी। 1 महीने का टाइम देते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर आप सब ये सोच के बताइए। किसी को कुछ सुझाव देना है तो वो सुझाव दे सकता है। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने गांव से जात पात धर्म राजनीति निकाल देंगे तो शायद अपने देश का यह पहला गांव होगा। 1 महीने में फिर से पंचायत बैठेगी।